गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप प्रीवियस के सेशन में आपने देखा था कि मैं कुछ टॉपिक्स को टीचिंग किया था, स्टडी कराया था। वो कौन सा टॉपिक्स है, पर उन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, आपको ये प्रीवियस डे में आपके साथ डिस्कशन किया गया था, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये चौथा वीडियो था, आज ये 5वां वीडियो होगा। चौथा वीडियो में हमने देखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसमें से कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है, इन चीज़ों को मैं दिखाया था आपके साथ। ठीक है, उसके बाद से V1, V2, V5 कब कंप्लीट वर्ब है, इसका भी कंडीशन क्या है, इसको भी मैंने देखा था। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये जो वर्ब के जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म है, ये कब HB यदि इसके साथ आएगा तो ये इनकम्प्लीट विदाउट HB का होता है, और जैसे ही HB आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको हमने प्रीवियस डे में देखा था। उसके बाद से यहाँ पर भी देखा था कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट में टू बी फॉर्म क्या है और मोडाल वर्ब क्या है, इनको भी मैंने देखा था। ठीक है, इसको भी मैंने देखा था, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने कहा था कि एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेंटेंस भी दिए थे, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिटी करना था, आइडेंटिफाई करना था कि कौन से वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए, कब नाउन होगा, कब आर्टिकल किसको कहेंगे, प्रीपोजिशन किसको कहेंगे, एडजेक्टिव किसको कहेंगे, यानी इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया था। उसके बाद से ये कुछ क्वेश्चन दिया गया था कि आप क्वेश्चन को बना के आइएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप बना दिए होंगे, उम्मीद है कि बनाए होंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी किए होंगे। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्टिव पार्ट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इन चीज़ों को हमने देखा था प्रीवियस के वीडियो में। ठीक है, तो आज का ये नया सेशन आज देखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने फाइनाइट वर्ब को देखा था, उसी फाइनाइट वर्ब को आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे कहा जाए हरी इज प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे में देखना है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, V1 के साथ ING है, ध्यान से समझिएगा। और जो V1 के साथ ING होता है ये V4 होता है। ठीक है, और ये V4 जो होता है ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है। जैसे कि प्रीवियस के वीडियो में हमने देखा था कि इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेंस के फॉर्म में यूज नहीं होता है। ठीक है, और जैसे ही इसके ठीक बिफोर यदि ये इज जो आपका क्या है HB है, जैसे ही ये आता है तो आने के बाद ये इनकम्प्लीट वर्ब जो है ये आपका चेंज होता है किस में, तो ये चेंज हो जाता है कंप्लीट वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पे इज HB है, प्लेइंग मेन वर्ब है, फुटबॉल आपका ये फुटबॉल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कशन किया था। अब देखो ध्यान से, एक वर्ड है यहां पे टू वॉक इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, ये एक क्वेश्चन है। अब देखो यहां से देखो तो
1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे टोटल जो वर्ड्स है ये वर्ड्स कितना है 6 है। ठीक है, कितना है 6 है। अब ध्यान से समझिएगा, ये इज जो है, इस इज के सिवाय यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ साथ ये क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका कंप्लीट वर्ब है। क्यों कंप्लीट वर्ब है? क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस जो होगा ये कौन सा टेंस होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। पर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टू वर्क, यहाँ पे देखो क्या है आपका टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब इसको कहा जाता है। अब देखिएगा, ये इन्फिनिटिव वर्ब का एक देखेंगे फेस के अकॉर्डिंग और एक देखेंगे प्लेस के अकॉर्डिंग। अब देखो ये 2 + V1 जो है ये फेस के अकॉर्डिंग दिख तो रहा है कि ये अपने आप में क्या है आपका वर्ब है, फेस के अकॉर्डिंग दिख रहा। पर हम इसके जगह की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये वर्ब जो आपका इज है, और इस वर्ब से ठीक बिफोर यहाँ पे टू और V1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यदि प्रोनाउन होता तो ही, सी, इट, दे, इनमें से कोई एक होता, तो ये जो वर्ड्स है ये 2V1 ये तो यहाँ प्रोनाउन होगा नहीं, यहाँ पे क्या है नाउन है, और नाउन के साथ साथ क्या है सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट कैसे हम पहचाने कि ये सब्जेक्ट है, तो हमने इस वर्ड का प्लेस के अकॉर्डिंग यानी इसके जगह के स्थान के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि ये अपने आप में वर्ब से बिफोर है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। तो हमने कहा कि किसी भी वर्ड का 2 आपका मान होता है, 2 वैल्यू होती हैं, एक फेस होता है एक प्लेस होता है। जैसे सपोज मानिएगा कि यहाँ पे आपके साथ ये एक वर्ड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये 5 जो है, इस 5 का आपको बताना है फेस और इस 5 का बताना है प्लेस, यानी फेस और प्लेस ये दोनों बताना है। तो फेस के अकॉर्डिंग तो दिख तो रहा है कि ये 5 है, ये तो सही बात है, पर इसके जगह की बात करते हैं तो 1s, 10s, 100, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये क्या होगा 500 होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे ही इस इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो इन्फिनिटिव जो है ये फेस के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि ये वर्ब है, पर जगह के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वर्ब से पहले यानी जो कंप्लीट वर्ब है, इस कंप्लीट वर्ब से ठीक बिफोर है, और कंप्लीट वर्ब से ठीक बिफोर जो आपका वर्ड्स आता है ये वर्ड्स सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में कौन कौन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, और एक तीसरे फॉर्म में आता है, और इन तीसरे को कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, एक टाइप के नाउन ही होता है जो नाउन के समकक्ष ये काम करता है। इस वजह से इस इन्फिनिटिव को हमने कहा कि ये क्या है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे देखिएगा कहा जाए वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। देखो ध्यान से, इसमें भी कितने वाक्य हैं, सॉरी कितने वर्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे ये इज जो है, इस इज को यहां पे क्या कहेंगे मेन वर्ब,
मेन वर्ब के साथ साथ इसको, इसी मेन वर्ब को हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम क्या है? कंप्लीट वर्ब। इसी कंप्लीट वर्ब को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और इसी को हम टेंस की बात करते हैं तो ये टेंस कौन सा दिखाता है? तो आपका आएगा कि ये टेंस जो दिखाता है ये दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिएगा ध्यान से, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाएगा। अब इस वाकिंग की बात करते हैं तो देखिएगा ये क्या है? V1 के साथ ing। अब देखिएगा इस V1 का साथ ing की बात करते हैं, यदि हम इसका यूसेज या इसका फंक्शंस की बात करते हैं तो देखिएगा ये क्या है? एक ये अपने आप में वर्ब होता है, एक ये क्या है? ये V1 ing। तो याद रखिएगा ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और ये अपने आप में क्या है? एक टाइप का नाउन होता है, और इस टाइप के नाउन को कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपका V1 ing जो है ये आपका वर्ब का भी काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपसे कहा जाए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपसे कहा जाए वॉशिंग मशीन, आपसे कहा जाए यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट। देखिएगा ये मशीन क्या है? तो मशीन आपका क्या है? नाउन है। कैसा मशीन है? तो वॉशिंग मशीन है। तो देखो तो V1 इसके साथ क्या है? ing है। ये वॉश जो है किसकी विशेषता बता रहा है? तो मशीन का। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसी को कहा जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ साथ क्या है? ये एडजेक्टिव है। उसी तरह से इसको, ये क्या है? क्रिकेट एक नाउन है और ये विशेषता बता रहा। तो देखो तो V1 के साथ क्या है? आपका ing है, और V1 के साथ ing है, इसकी विशेषता बता रहा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। बात समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट में हम देखा कि V1 और ing, ये जो V1 ing जो है ये एक टाइप का आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम किया है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन, प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आ गया ना? तो ये V1 ing ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब नहीं है। जब यही V1 ing यदि किसी की विशेषता बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, विशेषता बताए, तो उस सिचुएशन पे ये ing जो है ये आपका वर्ब ना होकर ये एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव होगा तो कैसे? अब देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल समझो। यहाँ पे एक और देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए मोहित इज, यहाँ पे कहा जाए गोइंग टू, और यहाँ पे दिया जाए मार्केट। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? V1 ing है। ठीक है, तो V1 ing है तो ये क्या है? V4 है, और साथ ही साथ ये दिखा रहा है कौन सा? एक्शन। अब देखो एक्शन है तो ये इज आपका क्या है? तो इज आपका क्या है? एक HB है, जो एक्शन को, ये V4 क्या है? एक्शन को दिखाया है, पर ये क्या है? तो ये आपका टाइम दिखाया है। और टाइम और एक्शन ये दोनों आपस में जब एग्जीक्यूट होता है तो ये आपको बताता है टेंस। तो टेंस में आपसे पूछा जाए कि कौन सा टेंस है, तो याद रखिएगा ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो V1 ing, तो यहाँ पे ये एक्शन को दिखाया। तो यहाँ पे जो आपका V1 ये ing जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है?
एक वर्ब है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि यहाँ एडजेक्टिव देखा कि V1 ING एडजेक्टिव है और एक क्या है, एक वर्ब है। समझ में आ गया, वहां पे वर्ब है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने कहा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये एक, नेक्स्ट में हमने यहाँ देखा। अब देखो हमने यहाँ पे नोट किया था, यहाँ पे देखिएगा वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब हमने कहा कि इस वॉकिंग की बात किया, तो ये वॉकिंग जो है, यदि हम फेस की बात करते हैं, यदि इसका प्लेस की बात करते हैं, तो फेस के अकॉर्डिंग जो है ये क्या आपका वर्ब है। पर प्लेस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इसका जगह कहाँ है, तो यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब से ठीक बिफोर यदि V1 के साथ ING आता है तो ये V1 ING जो है ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ इसका पहचान क्या होता है कि ये है जिरंड, ठीक है, ये क्या है, जिरंड फॉर्म है। तो हमने देखा कि V1 ING, यहाँ देखो V1 ING जब इसका यूजेज या फंक्शंस की बात करते हैं तो ये तीन टाइप के फंक्शन करता है, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव हमने यहाँ देखा, एक वर्ब इसके जस्ट बाद देखा, उसके बाद से हमने यहाँ पे देखा, आपको देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट देखा, और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, जिरंड, और इसी को कहा जाता है कि ये एक टाइप का क्या है, नाउन है। और ऐसे नाउन को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं वर्बियल नाउन, यानी जो वर्ब से बना होगा नाउन उसको कहते हैं वर्बियल नाउन, ठीक है। ये आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। एक ये हो गया आपके साथ। अब एक और एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे कहा जाए द पुअर इज आर वेरी इनोसेंट, इनोसेंट। अब देखो ये इज आर, ये क्या है, वाक्य में मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ साथ इसको हम क्या कहेंगे कि ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है, या इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब है। यदि हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस कौन सा होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात किया जाए तो ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। पर इससे ठीक बिफोर यदि यहाँ पे आर्टिकल द आ गया, तो जब एडजेक्टिव से ठीक बिफोर यदि आर्टिकल द आ जाता है तो ये बन जाता है नाउन। क्या बन जाता है, नाउन। और नाउन बन जाता है तो किस टाइप का नाउन, तो ये प्लूरल फॉर्म का नाउन बनता है, ठीक है। और ऐसे नाउन का नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है क्या, एडजेक्टिवल नाउन। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिवल नाउन, यानी एडजेक्टिव से बना है नाउन, इसलिए इसको कहा जाता है एडजेक्टिवल नाउन। बात समझ में आया। जैसे ही ये नाउन एक से अधिक होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा, जो इसके साथ जिस वर्ब की हम बात करते हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, PHV, यानी इज आर में ये होगा
यहाँ पे आपके साथ वज वर, इसके साथ ये होगा, इसका यूज नहीं होगा। यदि यहाँ पे आपके साथ हैव या हैज, तो हैव होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बताओ द प्लूरल जो है इसके साथ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका इसका यूज नहीं है। अब देखो फेस के अकॉर्डिंग जो है, ध्यान से समझिएगा, फेस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देख पा गए ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब भी हम इस द प्लूरल की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो ये जो है यदि हम फेस के अकॉर्डिंग, यदि हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो फेस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, मुझे पता है। पर इसकी बात किया जाए तो द प्लूरल जो है ये कहाँ है, तो ये वर्ब है। इस वर्ब से ठीक बिफोर यदि आपके साथ द या एडजेक्टिव आ जाए तो ये आपका बन जाता है नाउन, ठीक है, क्या बन जाता है, नाउन। और नाउन में किस टाइप का नाउन, तो इसको कहा जाता है एडजेक्टिवल नाउन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सब्जेक्ट का स्थान पे कितने आ गए, तो ध्यान से समझिएगा, जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन कौन बनेगा, एक तो नाउन बनेगा और एक आपके साथ प्रोनाउन बनेगा, यही बनेगा, ध्यान से समझिएगा। तो सब्जेक्टिव में जो आपका, ठीक है, यहां पे देखो, जब भी हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन भी आता है, ठीक है। नाउन में कौन कौन आएगा, तो याद रखिएगा, एक होता है फंडामेंटल्स वर्ड्स ऑफ नाउन, जो आप पहले से पढ़ते आ गए हैं, 9th 10th 12th सब में पढ़ना है आपको। एक जो होता है आपका, और इसको कहा जाता है, और ये है आपका वर्बियल नाउन, जो वर्ब से बना है नाउन, यानी ये कहीं ना कहीं क्या था, वर्ब था, और इस वर्ब से बना है क्या, नाउन। इसी वजह से इसको कहा जाता है, इस टाइप के नाउन को कहा जाता है क्या, वर्बियल नाउन, ठीक है। इसमें दो आता है, इन्फिनेटिव और जेंडर, दो आता है। एक तीसरे फॉर्म में आपके साथ आता है और इसको कहा जाता है क्या, एडजेक्टिवल नाउन, यानी ये था एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से बन गया क्या, नाउन, इसलिए ऐसे नाउन को कहा जाता है एडजेक्टिवल नाउन। अब देखो 3 टाइप के नाउन आ गए, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, एक आएगा इन्फिनेटिव और एक आएगा जेंडर फॉर्म। 3 टाइप के नाउन हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से, जब भी हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट 3 टाइप का, एक सब्जेक्ट को कहते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट, यानी सामान्य सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट को कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, और एक होता है
जिसको कहा जाता है कंजंक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, कंजंक्टिव सब्जेक्ट। अब देखो जब भी ये प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन फर्स्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या होगा, नाउन सेकेंड, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन, फिर से नाउन थर्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। तो जब वर्ब से ठीक बिफोर यदि इस टाइप के पैटर्न आपको दिखता है तो इस पैटर्न को कहा जाता है कौन सा सब्जेक्ट, इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, नाउन फर्स्ट होगा, और नाउन फर्स्ट को नाउन सेकेंड के साथ जोड़ने के एक कनेक्टर्स होगा, और उसके बाद से क्या होगा, नाउन सेकेंड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। तो वर्ब से ठीक बिफोर यदि ये पैटर्न आपको दिखता है तो ऐसे पैटर्न को कहा जाता है कंजंक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें आपको पता ही है इसमें क्या होता है, तो इसमें आपके साथ हो जाएगा मोहन, इसमें हो जाएगा क्या, सोहन, इसमें हो जाएगा आपके साथ ही, इसमें सी, इसमें दी, इस टाइप के सोहन आगे भी होगा इस टाइप के। तो ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है, ये सब्जेक्ट 3 टाइप के हैं। हम एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, ध्यान समझिएगा। नंबर फर्स्ट में, और नंबर फर्स्ट में आपके साथ कौन सा सब्जेक्ट होगा, आपका नॉर्मल सब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा ये क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे मोनू गोज टू मार्केट, ठीक है। तो देखो गोज ये क्या है, V1 के साथ एस या ES है V5, और V5 को हमने प्रीवियस के वीडियो में देखा था कि ये क्या है, तो ये कंप्लीट वर्ब है, ठीक है। और साथ ही साथ ये कौन सा टेंस दिखा रहा है, तो ये आपका कौन सा दिखाएगा, सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट, या इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया। अब देखो इससे ठीक बिफोर मोहन, आपको पता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये सब वर्ब से ठीक बिफोर है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ऐसे सब्जेक्ट को हम कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं, तो याद रखिएगा नॉर्मल सब्जेक्ट। नॉर्मल सब्जेक्ट यानी सामान्य करता है, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड में आपके साथ आता है और इसको कहते हैं क्या, प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो अभी अभी हमने कहा नाउन फर्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या आएगा नाउन सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे नाउन थर्ड, और यहाँ पे आपके साथ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब से ठीक बिफोर यदि ये पैटर्न आपको दिख जाता है तो ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना, इस प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद ये नाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा। तो जो यहाँ पे जो वर्ब आएगा, ये वर्ब इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ब जो है ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये नाउन जो है ये प्रीपोजिशन कवर किया है, ये नाउन को ये प्रीपोजिशन कवर किया है, पर इस नाउन को किसी ने कवर किया ही नहीं है, किसी ने इसको अपने आप में समोहित किया ही नहीं है, समाहित किया ही नहीं है। तो जो यहाँ पे वर्ब आएगा, ये वर्ब इस नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा द बुक ऑफ
माई फ्रेंड इज आर यूज वेरी यूजफुल। अब देखो यहां पे देखिएगा बुक, ये क्या है आपका नाउन फर्स्ट, ये ऑफ, ये क्या है प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद ये जो होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो तो ये इसका हो गया, तो यहां पे जो इज एम जो आएगा, ये द जो है ये क्या है, ये आपका आर्टिकल है। तो यहां से यहां तक देखो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 वर्ड्स है, ये सब का सब यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपस में एकजुट हो गए कि किसी प्रीपोजिशन के साथ बधा हुआ है। यही वजह है कि इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये सॉरी यहाँ पे जो वर्ब का यूज होगा ये ऑफ से पहले जो नाउन होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे बुक एक है कि एक से अधिक है, एक ही है, तो इस वजह से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज सॉरी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज होगा, देखिएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज होगा इज, यानी ये सही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, किसी को नोट भी करना है तो नोट करते जाइएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। जहाँ डाउट है उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या चैट में मेंशन कर दीजिए कि यहाँ पे डाउट है, उसको पुनः फिर से रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से समझना। आगे बढ़े आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन से वर्ड्स क्या कहते हैं, कहाँ पे कौन से वर्ड्स है, किसको क्या कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। यदि डाउट होगा तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट को यहाँ पे सेंड कीजिए, क्योंकि जब तक आप सेंड नहीं कीजिएगा जब तक ये जो है ना यहाँ से पैदा हो जाओगे, इसका यूज कीजिए, इसका दिमाग का, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जितने अच्छे से पढ़ोगे ना, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे ना, उतना ही मजा आएगा। क्योंकि जब तक मजा नहीं आएगा जब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एक एक टॉपिक्स को पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है। तो ये 2 सब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया। तीसरे सब्जेक्ट को देखिएगा, ये तीसरे सब्जेक्ट को कहा जाता है और इसको कहा जाता है क्या, कंजंक्टिव सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, कंजंक्टिव सब्जेक्ट। और इस कंजंक्टिव सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है कि नाउन फर्स्ट, और अभी हमने कहा था कि इसके बीचों बीच क्या आएगा, कनेक्टर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, नाउन सेकेंड, और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब। तो यहाँ से यहाँ तक जो सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब से ठीक बिफोर है। यही वजह है कि इसको कहा जाता है कंजंक्टिव सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, कंजंक्टिव सब्जेक्ट। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे कहा जाए मोहन विथ हिज फ्रेंड, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने इसको यहाँ तक डिस्कशन किया था कि ये प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मल सब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट आपके साथ ध्यान से देखिएगा, शायद हाँ यही तक पढ़े थे, है ना, यहाँ तक पढ़े थे। आगे आते हैं, आगे आपके साथ आ गया और ये है कौन सा, कंजंक्टिव सेंटेंस, सॉरी कंजंक्टिव सब्जेक्ट।
ठीक है। ये आपका 3 नंबर है। देखिएगा इसकी पहचान क्या होती है, नाउन फर्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, एक ना एक कनेक्टर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, नाउन सेकेंड, यहाँ पे वर्ब। देखिएगा यहाँ से समझिएगा, इन दोनों को बीच में ज्वाइंट कौन किया है, कनेक्टर्स, दिखाई देगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये कंजंक्टिव सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, जैसे मोहन एंड सोहन आर वेरी लेबोरियस, मेहनती हैं। मोहन देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है तो फर्स्ट नाउन, सोहन ये भी किसी व्यक्ति का नाम है तो सेकेंड नाउन। इसको और इसको दोनों को ऐड कौन किया, ज्वाइंट कौन किया, कनेक्ट कौन किया है, तो एंड। तो एंड यहाँ पे क्या हो गया, तो एंड हो गया आपका कंजंक्शन। और यहाँ से यहाँ तक इसको कहा जाता है कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया कंजंक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सब्जेक्ट आपको डिस्कशन मैंने किया, ध्यान से देखिएगा। नंबर फर्स्ट, 1 नंबर नॉर्मल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड में ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, थर्ड में हो गया कंजंक्टिव सब्जेक्ट। ये 3 टाइप के सब्जेक्ट का अध्ययन किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक और थोड़ा सा टॉपिक को, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। टू अटेंड द मीटिंग with the principal and director is are नेसेसरी। ध्यान से समझिएगा, जैसे टू अटेंड द मीटिंग विथ द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स इज आर नेसेसरी। देखो ध्यान से, हम इस टू की बात करते हैं, टू देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस टू की बात करते हैं, टू का क्या होगा, एक फेस और एक प्लेस, ठीक है। टू अटेंड, चूंकि ये आपका ये टू और टू के साथ V1, इसको हम क्या कहते हैं, इनफिनिटिव। तो फेस के अकॉर्डिंग आपको पता है, इसके विषय में मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, आगे देखेंगे। यहां देखिएगा ये द, ठीक है, इसका भी 2 आपका जाएगा, एक जाएगा फेस और एक जाएगा प्लेस।
और इन दोनों के अकॉर्डिंग ये पहचान तो आ गया कि क्या है आर्टिकल। हम इसकी बात करते हैं मीटिंग, तो एक हो गया फेस और एक हो गया प्लेस। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता नहीं है। विथ, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या है फेस के अकॉर्डिंग और ये क्या है प्लेस के अकॉर्डिंग। ये दोनों के अकॉर्डिंग आपको पता है कि क्या है, ये जो है ये एक प्रीपोजिशन है। हालांकि ये कंजंक्शन भी होता है पर आगे देखेंगे। इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक फेस होगा एक प्लेस होगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि क्या है आर्टिकल है। ये ध्यान से देखिएगा, इसका भी क्या होगा एक फेस एक प्लेस। इन दोनों के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि क्या है नाउन है। एंड ये क्या है, इसका भी फेस और इसका भी, इस दोनों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये क्या है एक कनेक्टर्स है। इसकी भी बात करते हैं तो ये भी क्या होगा फेस के अकॉर्डिंग क्या होगा और प्लेस यानी जगह के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आपको पता है नाउन होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब यहां पे टू अटेंड द मीटिंग, ये जो आपका मीटिंग जो है ये मीटिंग, ये तो इसका हो गया विथ प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स, विथ द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स, तो ये तो एक हो गया। तो इसका जो ओरिजिनल सब्जेक्ट जो है ये इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, और ये इन्फिनिटिव होगा तो ये कैसा होगा, तो ये होगा सिंगुलर फॉर्म में। और जब सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके साथ जो वर्ब आती हैं वो क्या आती हैं SHV। तो इसी की वजह से यहाँ पे आर सही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये एक हो गया आपका समझने का एक बेसिस कंसेप्ट का एक की फैक्टर हो गया, और इस की फैक्टर के माध्यम से ये रहा सेंटेंस का पार्ट। ठीक है, तो कैसा ये वीडियो लगा, समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो पढ़ाए होंगे, जो टॉपिक पढ़ाए हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इन सबको आप समझे होंगे, जाने होंगे। तो आज एक नया सेशन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नया सेशन क्या है, तो नया सेशन होगा नाउन। ठीक है, तो देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये क्या है नाउन। और नाउन का अर्थ क्या होता है संज्ञा। क्या होता है संज्ञा। ठीक है, क्या होता है संज्ञा। अब देखो संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से समझना है। तो एक कहा नहीं जाता है कि आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, पर वो डेफिनेशन यहाँ तो आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको पता है कि एवरी नेम इज नॉट अ नाउन। प्रत्येक नाम जो होता है ना, ये नाउन नहीं होता है। नाउन होने का क्या क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो नाउन को क्या कहते हैं, तो यहां पे देखिए हमने क्या कहा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, या इसी को एक और नाम से कह सकते हैं, क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नाम है। अब नाम है तो कैसे पहचानेंगे कि नाम है, तो ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से,
हमने कहा था कि नाउन को हमने क्या कहा कि नाउन क्या है, तो एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब देखो जब भी नेमिंग वर्ड की बात करते हैं, किसी भी वस्तु का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, तो नाम है तो उसकी अपनी एक पहचान है। तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो आप देखते हो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप नहीं देख पाते हो। तो जो चीजें देखते हैं, उन देखने की जो हम अपनी आंखों से, इस नन्ही नन्ही आंखों से जिस चीजों को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका भी कुछ ना कुछ नेम होगा। कुछ नहीं देखते हैं, उसका नेम क्या होगा। तो इस नेमिंग वर्ड को हमने क्या किया कि नेमिंग वर्ड को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक को कहा जाता है और इसको कहा जाता है विजिबल नाउन, यानी जिसको आप देखते हो। तो देखोगे किसको किसको, या तो किसी पर्सन को, या तो किसी प्लेस को, या तो किसी थिंग्स को। ये तीन चीजें आप देखते हो और ये दिखाई देता है। और एक चीजें है, याद रखिएगा, और सेकेंड को कहा जाता है इनविजिबल, जो दिखता नहीं है। और नहीं दिखने में कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा FAQS। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, फेल्ट ऑनली, सिर्फ महसूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो देखो F से होता है क्या, ये होता है फीलिंग्स, यानी किसी की भावना को हम समझते हैं। A से होता है और इसको कहा जाता है क्या, एक्शन। Q से होता है और इसको कहते हैं क्या, क्वालिटी। ठीक है, और S से होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग्स। ठीक है, इन वर्ड को हमने इतने हिस्सों में बांट दिया। फीलिंग्स का मतलब होता है किसी की भावनाओं को समझो, है ना। प्रेम दिखता नहीं है पर हो जाता है, प्रेम का रंग नहीं होता है पर दिख जाता है। प्रेम जो है, उस प्रेम का आकार मुझे नहीं पता है पर हम एक आकृति और आकार दे देते हैं। प्रेम वो अजूबा चीज है जो दिखता तो है नहीं पर हो जाता है, और होने जो होता है ना, इसी चीज को कहा जाता है फीलिंग्स। कहा जाता है ना कि भाई भावनाओं को समझो ना, कितनी भावनाएं हैं भाई, भावनाओं को समझो। और जो चीजें भावना को समझते हैं, या जो चीजें एक्शन को देखते हैं, या जो चीजें से हमें क्वालिटी का बोध होता है, जिन चीजों से स्टेट ऑफ बीइंग्स का बोध होता है, ये सबका सब होता है इनविजिबल नाउन। ठीक है, और एक तीसरे कैटेगरी में हमें पढ़ना है और ये है यूनिट। देखो यूनिट के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जैसे ही यूनिट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि यूनिट होते क्या है। ठीक है, यूनिट होते क्या है, इस यूनिट को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आज आई थिंक समझ में आ गया होगा। आओ अब नेमिंग वर्ड को समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। तो इसका याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि नाउन है। तो पहचानने का तीन आपका साथ एरिया है। एक है आपके साथ जो आंसर व्हाट का दे, एक है जो आंसर हु का दे, और एक है जो आंसर हुम का दे। इन तीनों शब्दों के साथ जब हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन जब पूछते हैं, तो जो शब्द इन तीनों का आंसर देता है उसी को कहा जाता है कि अपने आप में क्या है, नाउन है। अपने आप में क्या है, नाउन है।
इसी नाउन को आपको समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इन चीजों को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। और बढ़ते हुए हमें क्या है, नाउन किसे कहते हैं, आपका ये हु क्या है, हुम किसे कहते हैं, व्हाट क्या है, कि व्हाट क्या करता है, हु क्या करता है, हुम क्या करता है, इसी चीजों का जो आंसर देता है ना, इन्हीं चीजों को हम कहते हैं कि अपने आप में क्या है, नाउन है। तो नाउन को जो नेमिंग वर्ड हमने कहा, इस नेमिंग वर्ड को हम 3 हिस्सों में बांट दिए। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांट दिए। एक का नाम है विजिबल नाउन, दूसरे का है इनविजिबल नाउन और तीसरे का नाम है यूनिट। इनविजिबल में कौन कौन आता है? FAQs, यानी फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग्स, इसका यूज होता है। और यही नाउन का एक आइडिया होता है कि नाउन कहते किसे हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि नाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आप घर पे जाएं, किसी भी बुक से आप एक बार नाउन चैप्टर को पढ़ के आए। और एक और भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बैठते हैं इस वीडियो को देखना है तो कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठिए कि यदि कुछ नया चीज़ें दिख जाए तो फटाक से उसको वहाँ पे नोट कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपका काम आ सकता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो पाए, हम उनकी मदद कर सके, क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य वंचित बच्चों को भी एक मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा के साथ जोड़ना है और शिक्षा के जगत में एक क्रांति लेकर आनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही। तब तक टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।